हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई भी जरूर कर रहे होंगे। तो रे ऑप्टिक्स का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 15, जिसमें कि हम लोग लेकर के आए हैं बेसिकली TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये लेक्चर बिल्कुल ही बेसिक होगा और एक बात आप लोगों से जरूर कह दे रहे हैं कि अगर इस लेक्चर को सही से समझना है तो इसके पहले कम से कम 2 लेक्चर जरूर आप लोग देख लीजिएगा कि अपवर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है। वैसे कि यहाँ डिफाइन किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर उन लेक्चर्स को आप अटेंड करेंगे तो आपकी जो नॉलेज होगी उसका जो डेप्थ होगा वो अलग होगा, और सीधे अगर सिर्फ इसी को देखेंगे तो थोड़ा सा आपकी नॉलेज की जो डेप्थ होगी वो कम सही होगी। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हम सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये है हमारा एक विरल माध्यम और इसका अपवर्तनांक मानते हैं N1, और ये है हमारा सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक हमने मान लिया N2। ये हमारा रहा नॉर्मल। ठीक, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले भी एक बात बता दिया जाए कि यह टॉपिक तभी डिफाइन है जब आप किसी भी प्रकाश किरण को सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? सघन माध्यम से। अगर विरल माध्यम में ले जाओगे, प्रकाश किरण कहाँ ले जाना होगा बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर तुम प्रकाश किरण ले जाओगे तो ही ये वाली घटना डिफाइन होगी। चाहे क्रांतिक कोण हो, चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, दोनों की दोनों घटनाएं बच्चों केवल और केवल तब डिफाइन है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी प्रकाश किरण को, देखिएगा ध्यान से, किसी भी प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाते हैं तो हम जानते हैं वह अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या होता है बच्चों? I। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या होता है बच्चों? ये कोण होता है हमारा R। अब सपोज करिए, सोच के देखिए कि अगर कभी भी इस प्रकाश किरण को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इस प्रकाश किरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इसको हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये प्रकाश किरण नीचे की ओर झुकेगी, और ऊपर उठाएंगे तो ये और नीचे आएगी, और ऊपर उठाएंगे तो और नीचे आएगी। एक कंडीशन आएगी कि ये अपवर्तित प्रकाश किरण इस अक्ष के ऊपर से चली जाएगी, अर्थात ये सतह जो आपको दिख रही है ये आपका अभिलंब है, ये आपका कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक N1। ये आपका कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक N2। अगर आप प्रकाश किरण कहाँ ले जाओगे? सघन से विरल में, तो ये प्रकाश किरण अगर अभिलंब के ऊपर से चली जाएगी, मतलब सॉरी अभिलंब नहीं, अक्ष के ऊपर से चली जाएगी। मतलब कहने का ये है, फिर से ध्यान से समझेंगे, अगर कोई भी प्रकाश किरण हम सघन से विरल में ले जाएंगे तो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हट जाती है बेटा? दूर हट जाती है। सपोज करिए कि अगर हम इस प्रकाश किरण को ऊपर की तरफ उठाना शुरू करें तो इस प्रकाश किरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रकाश किरण नीचे की ओर आना शुरू कर देगी। इसको और ऊपर ले जाएं, इसको और नीचे लाना पड़ेगा, इसको और ऊपर ले जाएं तो इसको और नीचे आ जाएगी। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब ये प्रकाश किरण कहां से निकल जाएगी? अक्ष के ऊपर से ही निकल जाएगी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये आपका है, आपका क्या है बेटा? I है। देखिए, ये आपका क्या है? ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या है? R है। लेकिन R एक ऐसी विशेष स्थिति में पहुंच गया है कि R जो है 90 डिग्री। R क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। अगर R का मान, एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ध्यान रखना, इस कंडीशन में आप इस कंडीशन में I को ही C कहते हैं, आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखिए, मैंने फिर से इस बात को बताने का प्रयास किया है, ये दोनों बातें प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली गई हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो ही इसके आगे TIR अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को हम लोग समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे कि ये घटना आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप प्रकाश किरण को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ले जाएंगे। मतलब अगर प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे तो ही आपकी ये घटना डिफाइन होगी। प्यारे बच्चों, अगर हम कभी भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाते हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये प्रकाश किरण देखिए अभिलंब से दूर हटी है। अगर इस प्रकाश किरण को थोड़ा और ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रकाश किरण नीचे की ओर आएगी। इसको और ऊपर उठाएंगे, अर्थात इस आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे
तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा, अर्थात ये अपवर्तित किरण इसी अक्ष के ऊपर से चला जाएगा। जब ये आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस कंडीशन में आपका जो आपतन कोण होगा ये क्रांतिक कोण के बराबर होगा। मतलब यही आपतन कोण ही आपका क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। बात को समझना है। अब फिर से एक स्पेशल कंडीशन, अब हम क्या करें कि जो तुम्हारा ये क्रांतिक कोण है, मतलब जो आपतन कोण है यही क्रांतिक कोण है, इसको इस प्रकाश किरण को और ऊपर ले जाए, अर्थात इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए। एक विशेष स्थिति, एक ऐसी विशेष स्थिति जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, जब आपतन कोण का मान क्या कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब अगर पहली बात तो फिर से आप समझ लीजिए, आपतन कोण मैंने बताया कि प्रकाशकण कहां ले जाना है, सघन से विरल में ले जाना है। प्रकाशकण कहां ले जाना है, सघन से विरल में। प्रकाशकण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये देखिए आपतित किरण है, अभिलंब है, आपतन कोण, अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अगर इस आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, बढ़ाने का मतलब क्या है, इस प्रकाशकण को और इधर ले जाया जाए तो ये अपने मन से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। आपतन कोण का मान क्या किया जाए, बढ़ाया जाए तो ये प्रकाशकण नीचे की ओर झुकना शुरू कर देगी, अर्थात अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और एक ऐसी विशेष स्थिति आ जाएगी कि इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री, मतलब देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, जब अपवर्तन कोण वो भी कहां, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ध्यान से सुनिएगा, कहां, जब अपवर्तन कोण, लेकिन अपवर्तन कोण कहां बेटा, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब कहां बेटा, विरल माध्यम में, इसको हम लिखे ही दे रहे हैं, जब विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण अर्थात कोण आर बराबर कितना हो जाए, 90 अंश, तो सघन माध्यम का आपतन कोण, सघन माध्यम का आपतन कोण अर्थात आई, यही आई क्या कहलाता है, सी कहलाता है। सी मतलब क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, मैंने फिर से एक विशेष स्थिति बताना आपको उचित समझा कि अगर आपतन कोण का मान यही क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, इस प्रकाश किरण को और ऊपर उठाया जाए, तो जो प्रकाश किरण अभी अक्ष के ऊपर से जा रही थी, जरा देखेंगे, इसको हम बनाएंगे, ये अभिलंब है, ये हमारा माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम, अपवर्तनांक n1, ये माध्यम कौन सा है, सघन, अपवर्तनांक n2। अगर प्रकाश किरण कहां ले जाएं, सघन से विरल में ले जाएं, लेकिन अगर हम इस आई का मान सी से बड़ा कर दे, भाई आई जो है सी कब है, आई मतलब आपतन कोण सी कब है, जब आर का मान कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। लेकिन अगर हम अब इस कोण जो जितना बना है इसको और बड़ा कर दें, इसको अगर हम और बड़ा कर दें तो वी कैन से दैट, कह सकते हैं कि जो हमारा आई है ना, कोण आई, ये बड़ा कर दिया गया है किससे, कोण सी से। ऐसी स्थिति में जरा सोचो, मैंने क्या बताया था कि प्रकाश किरण सघन से विरल में ले गए हो तो अभिलंब से दूर हटी, इसको ऊपर ले गए और नीचे आई, और इधर ऊपर ले गए, ये और आई और ऊपर ले गए, एक स्थिति ऐसी आई कि ये जो अपवर्तित किरण है इसी अक्ष के ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर ये ऊपर चली गई, अब देखिए अब इसको और ऊपर ले जाइए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसी माध्यम में लौट के आ जाएगी, अर्थात इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो याद रखना, जब आप आपतन कोण का मान, ये तुम्हारा आई है और ये आपका एंगल आर है, और ये जो आर है ना इस बार बड़ा होगा कितने से, 90 से। देखो यहां तक 90 है और इसके नीचे भी तो है, तो ये 90 से बड़ा हो गया। हम लोग कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से ले जाए
ठीक ना। और वो प्रकाश किरण लौट करके सघन माध्यम में ही वापस लौट आ गई। तो कब लौटेगी ऐसी घटना कब होगी? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। जब आपतन कोण का मान क्या होगा? क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से जाएगी और सघन माध्यम में ही वापस लौट आएगी। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जो आर का मान होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। देखिए क्या लिखा है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तो सघन माध्यम से आपतित प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है या लौट जाती है, कुछ भी लिखिए, लौट आती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और इस घटना में याद रखना, जो अपवर्तन कोण का मान होता है वो 90 से बड़ा होता है। कितने होते हैं? 90 से बड़ा होता है। तो इस पूरे फिनोमिना को एक बार हम लोग फिर से समझेंगे, फिर इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर से समझेंगे इस बात को, जरा ध्यान से समझना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाते हैं, तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। अगर हम इस आपतन कोण को देखें, ये आपतन कोण है, अपवर्तन कोण। आपतन कोण का मान बढ़ाएं, अर्थात इस प्रकाश किरण को इधर की ओर उठाएं, तो इस प्रकाश किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये नीचे की ओर झुकेगी, और ऊपर उठाएं तो और नीचे की ओर झुकेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसको जब तुम ऊपर ले जाओगे तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण अक्ष के ऊपर से चला जाएगा। ये देखिए, अगर अक्ष के ऊपर से आ जाए, अर्थात अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90 अंश। जब भी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण अर्थात कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाए, तो आप समझ लेना कि जो तुम्हारा आपतन कोण आई था यही हमारा क्रांतिक कोण होता है। लेकिन अगर इस प्रकाश किरण को और हम बड़ा करें, मतलब इस कोण को और बड़ा करें, प्रकाश किरण को और ऊपर उठाएं, तो जो ये प्रकाश किरण अक्ष के ऊपर से जा रही थी, लौटकर पुनः फिर सघन माध्यम में वापस लौट आएगी। ये देखिए, तो प्रकाश किरण अगर यहाँ से आपतित होती है तो लौटकर फिर से कहाँ जाती है? लौटकर फिर से आ जाती है सघन माध्यम में ही। तो याद रखना, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तो सघन माध्यम से आपतित प्रकाश किरण पुनः ही सघन माध्यम में वापस लौट आती है। देखिए, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और इसे जो है इस घटना में आर का मान जो होता है ना विरल माध्यम में, वो 90 अंश से बड़ा होता है। प्यारे बच्चों, अभी तक का जो भी जितना भी पढ़ाया गया है उसमें केवल एक नई बात बढ़ाई गई है, जो लास्ट का फिगर बना हुआ है। ये सारे दोनों फिगर, इस फिगर को एक वीडियो में कवर किया गया है, लेक्चर नंबर 13। इस फिगर को एक वीडियो में कवर किया गया है, लेक्चर नंबर 14। और ये जो आज का जो वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का जो लेक्चर हम लोग अटेंड कर रहे हैं, उसमें इन दोनों की हेल्प से ही ये डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, अर्थात सघन माध्यम वाली प्रकाश किरण को ऊपर उठाएंगे, तो ये प्रकाश किरण नीचे की ओर झुकना प्रारंभ कर देगी। बस उठाते जाइए, इसको झुकाते जाइए, इसको उठाते जाइए, इसको झुकाते जाइए, और एक घटना ऐसी आ जाएगी कि सघन माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण फिर से सघन माध्यम में वापस लौट जाएगी। यह घटना आपकी क्या कहलाती है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शॉर्टकट में TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से भी हम इस टॉपिक को जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित एक आध घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके बारे में बहुत फेमस फिनोमिना है। आजकल भयानक गर्मी पड़ रही है। भयानक गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा, जो कोल तार की रोड होती है उनमें कुछ दूर पर जब आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि पानी भरा हुआ है रास्ते पे। ऐसी ही घटना राजस्थान में, मतलब रेगिस्तान वगैरह में घटना घटित होती है। राजस्थान से अभिप्राय मेरा रेगिस्तान से है, रेत वाले इलाकों में जहाँ गर्मी पड़ने पर बहुत तेज सरफेस गर्म हो जाती है, ठीक ना, धूप लगी, सरफेस बहुत तेज गर्म हो गई। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है कि हम जब दूर देखते हैं अपने से दूर, तो हमको लगता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक ना। एक भ्रम होता है मात्र, ये क्या होता है? एक भ्रम होता है। तो इस घटना को हम लोग मिराज के नाम से जानते हैं, है ना। रेगिस्तान की मरीचिका भी बुक्स में कहीं कहीं लिखा मिलता है,
मृगजल भी लिखा मिलता है। तो मैं इस पूरी कहानी को आपको सुना करके और फिगर बना करके बताता हूं कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित होती है। देखिए क्या होता है कि रेगिस्तानी इलाकों में मान लीजिए कोई जानवर है, विशेषकर हिरन, तो अपने से दूर स्थान पर देखता है तो उसको पानी दिखाई देने लगता है। कैसे पानी दिखाई देने लगता है, ये सर कैसी बात कर रहे हैं आप? तो पानी कैसे दिखने लगता है वो भी मैं आपको पूरा बना करके बताऊंगा। तो वो दूर के स्थान पर देखता है तो उसको पानी दिखाई देता है, तो वो हिरन वो दौड़ करके जाता है तो वहां पर पानी नहीं होता, वो पानी उसको और थोड़ा दूर दिखाई देने लगता है, थोड़ा और दूर दिखाई देने लगता है। जब और दूर दिखाई लगता है तो हिरन फिर जाता है वहां पर दौड़ करके, उसको भ्रम रहता है, लगता है कि वहां पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस यह प्रक्रिया करते करते वो हिरन प्यास के कारण अपनी जान खो देता है। तो इसी घटना को हम लोग रेगिस्तान की मरीचिका, मृगजल इत्यादि के नाम से जानते हैं। और आप अपने यहाँ भी, जरूरी नहीं कि ये घटना केवल रेगिस्तानी इलाकों में होगी, अपने इलाकों में होती, जो कोलतार की सड़कें बनी हुई हैं इनमें आप देखिए तो बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण जो नीचे की सरफेस है वहां की वायु एकदम शुष्क हो जाती है। बहुत क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है, बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है, मतलब वायु में उपस्थित जो नमी है बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आप अपने से दूर के स्थान पर जब देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि पानी भरा हुआ है। तो ये एक तरीके का मात्र भ्रम होता है बच्चों, और इसे ही हम लोग रेगिस्तान की मरीचिका या मृगजल के नाम से जानते हैं, मिराज के नाम से जानते हैं। अभी देखिएगा हम बताते हैं कि आखिरकार ये कैसा होता है। देखिए ये सरफेसेज हैं, एक सरफेस ये बना लिया, 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 तमाम इस तरीके की सरफेसेज हम बनाते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों होता क्या है, जरा ध्यान से इस बात को समझना है। देखिएगा सारी घटनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लिया ये ऐसी एक घटना है, ये हमारा एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना। देखिएगा यहां से ये क्या है, ये हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा ये हमारा सघन माध्यम है। और देखिएगा हम जानते हैं कि जब भयानक गर्मी पड़ती है तो जो सबसे नीचे की सरफेस है, जो सबसे नीचे की सरफेस है, सबसे ज्यादा हल्की हवा वहां पर होती है, ठीक। उससे ऊपर, उससे थोड़ा हवा में नमी होती है, उससे ऊपर और थोड़ा, मतलब जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपको पता है कि उतना जो है हवा में क्या रहती है, नमी रहती है, ठीक ना। मतलब ऊपर की वायु में नमी है, इससे नीचे वाले में इससे कम नमी है, इससे नीचे वाले में इससे कम नमी है। तो मतलब जहां नमी कम है तो वहां पर हवा में क्या है, सघनता भी कम है। अगर सघनता कम है तो वो विरल माध्यम, मतलब आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये जैसे ऊपर वाला सघन है तो इससे नीचे वाला विरल है, फिर उससे नीचे वाला उससे 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 विरल है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे विरलता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप कहाँ आएंगे, जब आप नीचे आएंगे तो मीडियम उसी तरीके क्या, जब आप जितना नीचे आएंगे मीडियम उतना ही क्या होता जाएगा बच्चों, विरल होता जाएगा। फिर से बात को समझिए, मैंने बताया कि गर्मियों में जैसे मान लीजिए यहाँ की वायु है ये, और एक नीचे की, जो नीचे की सतह की वायु, दोनों की तुलना में कौन अधिक गर्म होती है, तो नीचे वाली वायु ज्यादा गर्म होती है यहाँ वाली की तुलना में। मतलब नमी किसमें ज्यादा हुई, यहाँ वाली में नमी ज्यादा होती है, और वो वाली जो नीचे है सरफेस वाली, नीचे सरफेस वाली है उसमें नमी कम होती है। तो जिसमें नमी ज्यादा है इसका मतलब है कि वो सघन, और जिसमें नमी कम है उसका मतलब है कि वो विरल। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे माध्यम क्या होता चला जाता है, विरल होता जाता है। देखिए प्रकाश किरण चली ऐसे, ठीक, कहाँ जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। हम सभी जानते हैं कि जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बच्चों, अभिलंब से दूर हट जाएगी। फिर से देखिएगा, अब देखिए ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा अपवर्तन कोण है। फिर से देखिए, फिर से यहां से प्रकाश किरण देखो, अब ये सघन है ये विरल है। अब मैंने कहा था जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे विरल होता जाएगा। तो इसकी तुलना में ये सघन हुआ क्योंकि इसमें ज्यादा नमी होगी। यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे नमी कम होती जाएगी, हवा की नमी कम होती जाएगी। नमी कम हो रही मतलब माध्यम विरल हो रहा। तो यहाँ फिर देखिए सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक। तो एक काम आपने देखा कि ये वाला आपतन कोण और ये वाला आपतन कोण कौन बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियसली ये बड़ा दिख रहा है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले पढ़ाया है कि जब भी प्रकाश किरण आप सघन से कहां ले जाओगे, विरल में ले जाओगे। बच्चों सघन से कहां ले जाओगे, विरल में। तो देखिए जब सघन से विरल में ले जाओगे तो अभिलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी।
लेकिन जब आप इस प्रकाश किरण को ऊपर उठाओगे, अर्थात इस आपतन कोण, देखिए बच्चों फिर से एक बार देखिएगा, मैंने बताया कि अगर कोई प्रकाश किरण, देखिए ये आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है अभिलंब है, ये आपका माध्यम विरल हुआ, ये माध्यम बच्चों आपका क्या हुआ सघन। ये प्रकाश किरण सघन से कहां ले गए विरल की तरफ, गौर करें सघन से विरल की तरफ, तो ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा अपवर्तन कोण है। प्यारे बच्चों अगर इसका मान बढ़ाया जाए तो ये प्रकाश किरण अभिलंब, देखिए ये प्रकाश किरण अभिलंब से और अधिक दूर हटेगी, अर्थात इस अक्ष के ऊपर से जाने का प्रयास करेगी। देखिए आप इसको उठाइए तो ये कहां आएगा नीचे आएगा, इसको और उठाइए ये और नीचे आएगा, इसको और उठाइए तो एक कंडीशन है कि इसी के ऊपर से निकल जाएगा। देखिए तो यहां पर आपने देखिए ये आपतन कोण है और ये भी आपका क्या है आपतन कोण है, लेकिन देखिए इस आपतन कोण का इस आपतन कोण में, इस आपतन कोण में, इसको आई डैश कह दिया, ये आपतन कोण या आपतन कोण में फर्क है, मतलब जो तुम्हारा आई डैश का मान है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, जो आई डैश है ये बड़ा है इससे आई से, तो जब इसका मान आपतन कोण बढ़ाओगे तो प्रकाश किरण कहीं ना कहीं देखिएगा, देखिए ये इसके ऊपर से, देखिए यहां से इसकी ओर ज्यादा झुकी, ठीक ना। अब यहां पर देखिए अभिलंब, देखिए अब इस बार देखिए ये वाला कोण, देखिए इसको हमने कह दिया आई डबल डैश, अब इसका मान इस आई डैश से बड़ा है, देखिए आई डबल डैश बड़ा है किससे बच्चों, किससे बड़ा है आई से बड़ा है। तो जब आप देखिए मैंने कहा ना कि इसको आप और बढ़ाइए, जब आप इसको और बढ़ाएंगे, देखिए मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको, तो अगर आप इसको बढ़ाकर दिखाएंगे देखिए ये, तो ये प्रकाश किरण और ऐसे झुक जाएगी। देखें भाई ये आपतन कोण इतना है, देखिए इसमें बढ़ा दिया गया आपतन कोण, तो ये प्रकाश किरण इधर झुक गई। अगर इसको और ऊपर ले जाया जाए, इसको क्या किया जाए और ऊपर ले जाया जाए, इस मतलब इस कोण का मान और बढ़ा दिया जाए तो ये और नीचे आएगी, अर्थात इसी के ऊपर से चली जाएगी। मतलब आप देखिएगा मैंने कहा कि यहाँ पर आई है, इसको मैंने और बढ़ाया तो ये प्रकाश किरण और नीचे झुकी है, इसको मैंने और ऊपर लिया मतलब इसके कोण का मान और बढ़ाया तो ये और नीचे इसी के ऊपर चली गई। देखिए मैंने जब इसको बढ़ाया तो ये इसी के ऊपर से चली गई है, ठीक है। अब जब इसी के ऊपर चली गई है इसके बाद देखिए तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारी कौन सी स्थिति है, ये तुम्हारी है क्रांतिक स्थिति है। इस कंडीशन में आई जो है ना बराबर किसके होता है सी के, तो कहीं ना कहीं ये भी क्रांतिक कोण है, ये भी क्या है क्रांतिक कोण है। अब अगर देखिए दिमाग लगाइए, इसका मान इससे भी बड़ा कर दिया जाए, मान लो देखिए इसका मान इससे भी क्या कर दिया जाए बड़ा कर दिया जाए, ये मान जो है इस क्रांतिक स्थिति से भी क्या कर दिया जाए बड़ा कर दिया जाए, तो मैंने बताया था कि इसके बाद अगर प्रकाश किरण को ऊपर उठाओगे तो ये वाली नीचे आ जाएगी। अगर इस मान को आप क्या करो इससे भी ज्यादा बड़ा कर दो, इस कोण को, देखिए ये कंडीशन क्रांतिक कोण की स्थिति है, ये कंडीशन किसकी स्थिति है क्रांतिक कोण की स्थिति है, ठीक। और अगर आप इस क्रांतिक कोण का मान, इस कोण का मान आपतन कोण का मान बड़ा कर दीजिए किससे क्रांतिक कोण से, तो ये प्रकाश किरण कहीं ना कहीं इधर जाने लगेगी, ठीक ना। मतलब जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौटने लगेगी। देखिए अब सघन से कहां जा रही विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी, फिर सघन से विरल में जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हटेगी। मैं इनको हटाने का प्रयास कर रहा हूं, इनको हटाए दे रहा हूं, ये आप सब पढ़ चुके हैं। इस फिगर में ध्यान से सुनो, मैंने कहा जितना ऊपर की सरफेस है वो सघन है, नीचे आए विरल, उससे और विरल और विरल और विरल और विरल और फिर जितना आप नीचे आते जाएंगे उतना माध्यम विरल होता जाएगा। मतलब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से और दूर हट गई, और सघन से और विरल में जाएगी तो इसी के ऊपर चली जाएगी, अर्थात क्रांतिक स्थिति। लेकिन इस कोण का मान अगर और बड़ा कर दिया जाए तो ये अपने जिस माध्यम से है उसी माध्यम में वापस लौटने लगेगी। और अगर यहाँ से खड़े होकर कोई आदमी अवलोकन करे, क्या अवलोकन करे कि ये पेड़ देखिएगा, ये अवलोकन करेगा तो ये पेड़ आपको यहाँ नहीं यहाँ कहीं पर दिखाई देगा। देखिए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है ना, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाकर आंखों में पड़ेगी तो ये प्रकाश किरण कहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां से आती हुई दिखाई देगी। तो इस पेड़ की जो इमेज है वो यहां पर बनी हुई दिखाई देगी, अर्थात ये एक भ्रम है कि मतलब जो ये पेड़ है ना ये इसे उल्टा दिखाई दे रहा है, अर्थात ऐसी प्रतिबिंब कहां दिखाई देती है द्रव मतलब पानी वगैरह में ही दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर जल भरा हुआ है। तो ये चीज, ये घटनाएं दिखाई दिया करती है, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने पूरी की पूरी कोशिश किया है कि चित्र बना करके आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया जाए। मैंने कहा कि जब प्रकाश किरण आप सघन से विरल में ले जाएंगे तो प्रकाश किरण सदैव अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। लेकिन आप आपतन कोण का मान और बढ़ाइए तो उधर से जो अपवर्तन कोण होगा बढ़ेगा, अर्थात अपवर्तित किरण अक्ष की तरफ बढ़ेगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक ऐसी विशेष स्थिति आएगी कि अपवर्तित किरण अक्ष के ऊपर चली जाएगी। जब अपवर्तित किरण अक्ष के ऊपर से चली जाए तो समझ लेना, जब अपवर्तित किरण अक्ष के ऊपर से चली जाए
तो समझ लेना कि यहाँ पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण है। लेकिन बच्चों अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, तो जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये घटना आपकी कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये ऊपर सघन माध्यम, इसके नीचे विरल, उससे और विरल, उससे और विरल। भाई जो एयर है सबसे ज्यादा हल्की एयर सबसे नीचे होती है। तो ध्यान रखना, इसमें पूरा प्रयास किया गया है आपको चित्र सहित बताने का। और ये प्रकाश किरण आपकी यहाँ से आती हुई दिखाई देती है, अर्थात इसकी उल्टी इमेज दिखाई देती है। और इसको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में ठंडे प्रदेशों की मरीचिका की बात करेंगे। ये तो गर्म प्रदेशों की मरीचिका थी, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका के बारे में भी हम विचार करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत सभी को ठीक लग रही हो तो चैनल को जरूर थोड़ा सा सपोर्ट करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और टॉपिक को क्लियर जरूर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताएं, कोशिश करेंगे कि उसका निदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।